करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 12 नवंबर के। सारे तरह के करंट अफेयर्स, एमसीक्यू और ऑनलाइनर सब कुछ होगा। सबसे पहले हिंदी में हम लोग देखेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91 मतलब 51st मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। 51वें होता है 51st, यानी 50 के बाद जो 51 होता है ना, वो वाले नंबर हैं इनके। 91 मत समझ लीजिएगा, 51st मैं बोला हूँ। 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है संजीव खन्ना, और ये डी वाई चंद्रचूड़ का जगह लेंगे, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं और जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को ही समाप्त हुआ। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश पर की गई थी और केंद्र सरकार ने इसे 24 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था कि यही हमारे, जब भी चीफ जस्टिस उसको रिकमेंड करते हैं तो केंद्र सरकार उसको फिर अधिसूचित करती है, मतलब अपना भी निर्णय उस पर समर्थित करके और एक लेटर जारी कर देती है। भारत के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी एच एस सोढ़ी का निधन। आपसे ये पूछा जाएगा, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन फेमस पर्सनालिटी है और कौन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पोलो खिलाड़ी कौन है? एच एस सोढ़ी। और ये दिग्गज पोलो खिलाड़ी हैं पूर्व। हरिंदर सिंह सोढ़ी इनका नाम है, जिसे प्यार से बिल्ली कहा जाता था। बिल्ली, वो कैट वाली बिल्ली नहीं है, ये कैट वाली नहीं है, ये बिल्ली है, बिल्ली। ठीक है, बात समझिएगा इसके। ये 86 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया उम्र संबंधी बीमारियों के कारण। उम्र जब जो बढ़ता है तो उसकी वजह से। सोढ़ी भारतीय पोलो जगत के प्रतिष्ठित नाम थे, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और इनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि में एक था +5 हैंडीकैप हासिल करना। भारत के महान पोलो खिलाड़ियों में से हैं। कोई अभी का पोलो खिलाड़ी आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फोटो सबके ऊपर दिखते जा रहे हैं, जरूर देखिएगा। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। देखो फिक्की क्या है, हमारे देश में इंडस्ट्री है और कॉमर्स है, सब कुछ व्यापार व्यवसाय होता है। तो ये आज से नहीं है, ये जब भारत, आपने देखा होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसमें भी फिक्की की तरफ से प्रतिनिधि गए थे और गांधी जी ने मना कर दिया भाग लेने से, तो फिर इन लोगों ने भी बायकाट कर दिया। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में हर्षवर्धन अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कौन होंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल, ये याद रखिएगा। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद संभालेंगे और नियुक्ति इनकी 8 नवंबर 2024 को होगी। अनीस शाह की जगह लेंगी, अनीस शाह की। सो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल अपना जो आपका है उसका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, अपना ऐप हमारा है वो डाउनलोड कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया गया है। सारंगी के महान वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? राम नारायण। 96 ईयर्स में इनका निधन हो गया। और आपने इनका किस मतलब क्षेत्र में है? तो सारंगी, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पंडित राम नारायण का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा, क्योंकि उन्होंने सारंगी को केवल संगत वादकी की प्रमुख कला के रूप में प्रकट किया। महाराष्ट्र में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रो हिंद। कल हमने डेजर्ट नाम से एक बताया था आपको, कल का एग्जाम्पल है, तो बताइए उसका पूरा नाम क्या है? डेजर्ट वाले का यूएई के साथ हो रहा था। उसी तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रो इंद एक्सरसाइज हो रही है, जो कि तीसरा संस्करण पुणे में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हो गया। यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 तक चलेगा। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। वार्षिक अभ्यास होता है, बारी बारी से एक देश में दूसरे देश में होता रहता है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या किया इन्होंने? एमएसएमई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिस घोषणा में क्या कहा गया है? निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में एमएसएमई के लिए घोषित 100 करोड़ रुपए की विशेष ऋण गारंटी, मतलब जो ब्याज मुक्त ऋण होता है उसकी गारंटी योजना को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या है? क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम। क्या नाम है? क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम। वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों के लिए यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया। अब वित्त मंत्री ने महिला उद्यमी जो हैं, यानी कि जो महिला बैंकर हैं, उनके लिए कौन सा यूनियन बैंक है? यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखा का। इसमें
बेसिकली क्या होगा इन शाखाओं में, यह उद्घाटन बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जयपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के वित्तीय समावेशन को यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। महिला कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकती है? वो अपने नाम से बैंक खाता खुलवाएंगी। महिलाएं सेव करती हैं अच्छा खासा, पुरुषों की अपेक्षा तो ज़्यादा ही सेव करती हैं, और वो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। निमोनिया आपको मालूम है ना, फेफड़े में होने वाला एक रोग है, बच्चों में खासकर ये ज़्यादा होता है निमोनिया, और ये 12 नवंबर को मनाते हैं। निमोनिया का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिएगा, PNEU, ठीक है, ये होता है निमोनिया, ऐसा नहीं कि NE लिख दो निमोनिया, PNEU होता है, फिर MO होता है, न्यूमोनिया। डे मनाते हैं, जिससे एक जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, उसकी रोकथाम को बढ़ावा देना, उपचार के उपायों करने के बारे में बात की गई है। 12 नवंबर। अब चलो आपसे हम पूछेंगे सवाल, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। तो 11 नवंबर 2024 को ये शपथ इन्होंने लिया। अच्छा, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, ठीक है। पोलो में हरिंदर सिंह सोढ़ी की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो +5 हैंडीकैप हासिल करना, और ये देखो यही हॉर्स पोलो है, इसमें घोड़े पे बैठ के खेला जाता है पोलो। ये बहुत रईसों का खेल है, छोटे मोटे लोग नहीं खेल सकते हैं, तो ये आप समझो, है ना। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है +5 हैंडीकैप हासिल करना, और इन्होंने किया था। क्या नाम था? HS सोढ़ी। न्यूज़ में आता था पहले, अब तो बूढ़े हो गए थे, अब से बंद हो गया है। चलिए, हर्षवर्धन अग्रवाल ये किस कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल तो खैर आने वाले टाइम में फिक्की के हेड बनेंगे, लेकिन अभी इमामी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, पंडित राम नारायण ने अपने यूरोपीय दौरे के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर प्रदर्शन किया था? ये भी आपको एक उसका जीके का क्वेश्चन है, बहुत फेमस रहा है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में इनका फेमस, जो जिनका देहांत हो गया 96 ईयर्स में, सारंगी इनका वाद्य यंत्र था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। ऑस्ट्रा हिंद 2024 में भारतीय दल का हिस्सा कौन सी रेजिमेंट है? तो ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है, और ये भारत का डोगरा रेजिमेंट है। कौन सा रेजिमेंट है? डोगरा रेजिमेंट है, जो कि इसको लीड कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद 2024 में भारतीय दल का हिस्सा बनने वाली डोगरा रेजिमेंट है। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की एक प्रमुख इकाई है, जो विशेष रूप से अपनी वीरता और समर्पण के लिए जाना जाता है। डोगरा रेजिमेंट की विशेष पहचान उसकी सामाजिक कार्य और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए। रेजिमेंट भारतीय सेना की कई महत्वपूर्ण मिशनों का हिस्सा रही है, कई युद्धों में अहम भूमिका निभा चुकी है। निर्मला सीतारमण के अनुसार MSME की संख्या सबसे अधिक किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो MSME, मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो, सबका अलग अलग कैटेगराइजेशन है, ठीक है, याद रहेगा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं, नारी शक्ति शाखाएं बाजार उद्यमियों के लिए कम करने में मदद करेंगी क्या? वित्तीय बाधाएं एवं चुनौतियां, जाहिर सी बात है। ये निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। ये फेफड़े संबंधित रोग है, बच्चों में खास करके होता है। वन लाइनर हम लोग आखिरी में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में। अच्छा, आप इंग्लिश वाले बैकग्राउंड से हो, हिंदी वाले बैकग्राउंड से हो, आपको बता देना है, ताकि हम दोनों चीज़ साथ में रखेंगे, और कल से अगर इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए भी रखेंगे, हिंदी वाले के लिए भी रखेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना टुक ओवर 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया फेमस पोलो प्लेयर HS सोढ़ी पास्ड अवे। हर्षवर्धन अग्रवाल बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। पंडित राम नारायण ग्रेटेस्ट सारंगी प्लेयर डाइड एट 96, ठीक है, ठीक है। चलो, इंडिया ऑस्ट्रेलियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद बिगैन इन महाराष्ट्र, and Nirmala Sitharaman launches MSME cluster outreach program. Finance Minister inaugurates Union Bank's Nari Shakti branches for women entrepreneurs. नवंबर 12 में है वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। When did जस्टिस संजीव खन्ना टेक ओथ एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये आपने कर लिया है, पहले ही कर लिया है, और ये सारी चीज़ें हमने इंग्लिश में यहाँ रखी हुई है। चलो, वन लाइनर से क्या फ़ायदा होता है आपको, देखो सब चीज़ इंग्लिश में यहाँ मिल जाएगा। सो व्हेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट निमोनिया डे ऑब्जर्व, तो ये 12 नवंबर को है। 14 नवंबर आने वाला है। 14 नवंबर को बड़ा ही कोई विशेष डे है जो इस गवर्नमेंट ने लागू किया है, तो वो हमें जरूर बताइएगा कौन सा डे है।
हंसी आ रही है क्योंकि वो हंसने वाला है, ऐसा कुछ मतलब लाया गया तो इस बात पे। सो चलो वन लाइनर को देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चों का वन लाइनर कौन कौन सा है। देखो हर चीज़ मिल जाएगा आपको हमारे इस चैनल पे। वेन डीड जस्टिस संजीव खन्ना टेक ओथ एज अ 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 11 नवंबर हो गया। व्हाट वाज मेजर अचीवमेंट ऑफ हरिंदर सिंह सोढ़ी, अचीविंग +5 हैंडीकैप। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा है। बार बार मैं एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पढ़ाऊंगा, फिर वीकली पढ़ाऊंगा, फिर मंथली जब पढ़ाऊंगा, और आखिरी में ईयरली का जो मैराथन चलेगा उस टाइम आपको ये याद रहे। हर्षवर्धन अग्रवाल इज एसोसिएटेड विथ इमामे लिमिटेड, क्लियर है। पंडित राम नारायण परफॉर्म्ड एट विच इंटरनेशनल वेन्यू ड्यूरिंग इज यूरोपियन टूर, तो रॉयल आल्बर्ट हॉल लंदन में इन्होंने सबसे बड़ा एक बहुत अचीवमेंट वाला परफॉर्मेंस किया था यूरोपियन टूर के दौरान। विच रेजिमेंट इज पार्ट ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट ऑस्ट्रा हिंद डोगरा रेजिमेंट का ये है। अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई, तो ये कर्नाटका में है हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई। नारी शक्ति ब्रांचेज विल हेल्प रिड्यूस व्हाट फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियल बैरियर एंड चैलेंजेस। When is World Pneumonia Day observed every year? 12th of November, right? So, which new state has been received by India's ICAR NRC Equine, sorry, to WHO reference laboratory? ठीक है, ये एक नया अचीवमेंट है। वेयर डिड इंडिया गिफ्ट टू मोजाम्बिक फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो 2 इंटरसेप्टर इंडिया ने मोजाम्बिक को दे दिया है। अच्छा, गिफ्ट करने से क्या होगा? इंटरसेप्टर मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? इंटरसेप्ट करेगा ये, कोई चीज़ आ रहा है, जहाज आ रहे हैं या बड़े बड़े फाइटर प्लेन आ रहे हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करके इन्फॉर्मेशन देगा। अटैक मोड वाले भी इंटरसेप्टर रहते हैं। आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गिफ्ट इसलिए दिया जा रहा है कि हम जो सैन्य का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको वहाँ लाया जा सके। सुबह में करंट अफेयर्स की टाइम आपकी जो है वो 7 AM या 7:30 में रहेगी। हम क्लियर कर देंगे अपने चैनल पे। आप ज़रूर इसको ज्वाइन करिएगा डेली का डेली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।